मोशन इन वन डायमेंशन पार्ट टू में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था और आज हम अब उसी के आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी का जो बेसिक डिफरेंस था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मोशन इन वन डायमेंशन पार्ट 2 में। टॉपिक हम लोग लेते हैं आज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इट इज द, पहले समझते हैं यहाँ पर, इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन फॉर दिस डिस्टेंस। ये यहाँ पर इसका डिफाइन हुआ, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन फॉर दिस डिस्टेंस। मतलब जब कोई बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कि कोई बॉडी मान लीजिए ए से कोई बॉडी मान लीजिए ई पॉइंट तक आ रही है, और कैसे आ रही है, पहले से ए से बी आई, बी से मान लीजिए बॉडी सी गई, सी से मान लीजिए बॉडी डी गई। ए से बी की डिस्टेंस मान लिया 2 किलोमीटर है, बी से सी मान लिया हमने 4 किलोमीटर है, सी से डी मान लिया मैंने फिर से 2 किलोमीटर है, और डी से ई हमने मान लिया 3 किलोमीटर है। ए से बी जाने में जो टाइम लगा है हमने वो मान लिया यहाँ पर 1 आवर है, यहाँ पर 2 आवर है। सी से डी जाने में टाइम लगा है 1 आवर, डी से ई आने में लगा है मान लीजिए 3 आवर। ठीक है, तो बॉडी वास्तव में यहाँ से बॉडी यहाँ पर पहुँच गई है। तो ए यहाँ पर क्या है, इसका ए को हम यहाँ पर कहेंगे इनिशियल पॉइंट, और ई को हम यहाँ पर बोलेंगे फाइनल पॉइंट। तो ए से ई तक आने में बॉडी ने अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हियर टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ पर आएगा 2, 4, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11 किलोमीटर। एंड टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, ये यहाँ पर है 1 आवर, डबल टिक वाले टाइम है, डबल टिक को मैंने टाइम से दिखाया, सिंगल टिक को डिस्टेंस से दिखाया है। 1 आवर, 2 आवर, 1 आवर एंड 3 आवर। तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 7, यहाँ पर आ गया 7 आवर आ गया। ठीक है, नाउ अब अगर ऐसे केस में अगर आपसे हम बोले कि इस पूरे स्टोरी के लिए, इस पूरे एग्जाम्पल के लिए एवरेज स्पीड क्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये तो पूरा हमारा फॉर्मूला है, और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। होल डिस्टेंस कितना दे रखा है 11 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है 7, 11/7 किलोमीटर पर आवर। जी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, कोई बॉडी इनिशियल से जहाँ पे बॉडी जाती है तो पूरे रास्ते के, पूरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस जो होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको यहाँ पर पूरे टाइम टेकन से, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशियो होता है किसका, इसका होल डिस्टेंस का और होल टाइम टेकन का। क्लियर है यहाँ पर ना। अब हम यहाँ पर दिखा देंगे इसकी यूनिट यहाँ पर, तो इसकी यूनिट भी सेम होती है मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन इसका यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता होगा LT-1, मीटर का L और T का सेकंड का T होता है, उसको ऊपर लाएंगे T-1। क्लियर है यहाँ पर ना। जल्दी से यहाँ पर कॉपी कर लीजिए इसे।
आपने अगर कॉपी कर लिया तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही पेपर में आता है डिफाइन करने को। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए मैंने बिल्कुल यहाँ पर सेम उसी लैंग्वेज में यहाँ पर कॉपी करके छोड़ दिया है। बिल्कुल आपको सेम ऐसे करना है। बस वेलोसिटी में क्या आता है याद रखिएगा, वेलोसिटी में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में डिस्टेंस आता है, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पर। तो ऐसे बन जाएगा इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल, यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहने का कि आपको सिंपल सा यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर एवरेज वेलोसिटी आता है यहाँ पर तो आपको वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट पर आपको क्वेश्चन को पूरा आंसर को लिखना है। अगर उसमें एवरेज स्पीड आता है तो आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको हम सेम यहाँ पर दे सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट में, तो इसके एग्जाम्पल को आप मत दिखाइएगा, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो बिल्कुल सेम आपको याद करने के लिए सही रहेगा कि एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस आएगा, एवरेज वेलोसिटी में आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अब हमारा बन जाएगा फॉर्मूला इसका, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये पूरा हमारा यहाँ पर बन गया फॉर्मूला, और इसकी यूनिट भी सेम हो जाएगी, वैसे ही यहाँ पर दिखा देंगे इसकी यूनिट यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन भी यहाँ पर सेम हो जाएगी LT-1। अब यहाँ पे समझते हैं इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लिया सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, वो मान लीजिए ए से बॉडी जाती है बी पर, ए से मान लीजिए बॉडी जाती है बी पर, ठीक है, बी पर, और बी से बॉडी जाती है सी पर, ऐसे। ये है मान लीजिए 4 किलोमीटर, ये है मान लीजिए 3 किलोमीटर, फिर बॉडी यहाँ पर आती है 4 किलोमीटर, फिर बॉडी यहाँ पर आती है, यहाँ पर सी से डी आती है, और डी से मान लीजिए बॉडी ई पर आके रुक जाती है, यहाँ पर आके बॉडी रुक गई, और ये दे रखा 1 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ दे रखा 1 किलोमीटर। तो ए यहाँ पर क्या है हमारा, ए यहाँ पर है इनिशियल पॉइंट है ए, एंड यहाँ पर डी यहाँ पर क्या है, तो डी यहाँ पर हमारे पास है फाइनल पॉइंट, डी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा फाइनल पॉइंट। और अगर आपसे कहा जाए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बताइए, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप सिंपल सा यहाँ पर हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर कर देंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए पूरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो बॉडी अगर यहाँ पर कहीं पर भी गई है तो पूरा डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बॉडी पहले ए पर थी ना, ए से 4 गई, 4 से 3, फिर बिल्कुल सेम 4 आ गया, फिर यहाँ पर 1। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन लेंथ को, यानी कि ये हमारा, देखिए मैं डॉट्स दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा होगा, ये ई से लेकर और ये ए तक, ये हमारा पोर्शन होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, BC 3 है तो ये भी हमारे हिसाब से कितना होगा 3। अगर ये रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल आप समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेट एक लगभग आपको दिख नहीं रहा पर ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये 4 किलोमीटर था यहाँ पर ऐसे करके P पॉइंट, ठीक है। तो पूरा 3 है, तो 3 में से अगर इतना 1 है तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर कहाँ से, ई से कहाँ तक होगा, ए तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, EA अपॉन, और यहाँ लिखा है क्या, टोटल टाइम टेकन।
तो मान लिया ए से बी के लिए जो टाइम लगा है वो लगा है 1 आवर, ठीक है। बी से सी के लिए टाइम लगा मान लीजिए 2 आवर, सी से डी के लिए टाइम लगा मान लीजिए 1 आवर, और डी से ई के लिए टाइम लगा मान लीजिए 1 आवर। तो यहाँ पर पूरा टाइम यहाँ पर कितना लग गया है, पूरा टाइम यहाँ पर कितना लग गया है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3 1 4 4 1 5, तो यहाँ कितना है ई अपॉन 5 आवर। और ई ए यहाँ पर क्या है, ई और ए मतलब इनिशियल पॉइंट और ई मतलब फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है वही यहाँ पर ए है, और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 किलोमीटर का कितना आ गया यहाँ पर हमारा 2/5 किलोमीटर पर आवर, या इसको हम कह सकते हैं 0.4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एग्जाम्पल के साथ आंसर आ गया, इसे अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म, मान लिया लिखा मैंने स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, this type of motion, this type of speed is known as यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स, जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है कैसे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। अब आपको एग्जांपल दिखा रहा है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर एक ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ए से मान लीजिए बी पॉइंट यहाँ पर है, बी से मान लीजिए सी पॉइंट है यहाँ पर, और सी से मान लीजिए डी पॉइंट है, और डी से यहाँ पर हमें मान लीजिए ई पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर लिया मैंने सी, यहाँ पर लिया मैंने मान लीजिए पी पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे करके। और मान लीजिए इसमें यहाँ पर ए बी की जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर, यहाँ भी कितना है 2 किलोमीटर। यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं स्टॉपेज, ए से बी 2 किलोमीटर, बी से सी 2 किलोमीटर, सी से पी भी 2 किलोमीटर, पी से डी जो ये दे रखा है वो भी दे रखा है 2 किलोमीटर, और डी से ई भी दे रखा है 2 किलोमीटर। तो आप देखिए यहाँ पर जब बॉडी ए से बी जाएगी, चाहे बी से सी जाएगी, चाहे बॉडी सी से पी जाएगी, चाहे बॉडी पी से डी या फिर डी से ई जाएगी, हर एक स्टॉपेज में उसको 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। हर एक स्टॉपेज के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। और मान लिया जो टाइम लग रहा है वो हमने यहाँ पर मान लिया कि ए से बी टाइम लग रहा है मान लिया 1 आवर, बी से सी टाइम लग रहा है 1 आवर, यहाँ भी लग रहा है 1 आवर, पी से डी 1 आवर एंड डी से ई भी 1 आवर। तो देखिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बॉडी को इक्वल टाइम भी लग रहा है, मतलब कहने का कि ये 2 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 1 आवर लगा, अगले 2 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 1 आवर लगा, अगले 2 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 1 आवर। यानी कि इक्वल डिस्टेंस, कहीं पर देखिए इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए बॉडी को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो 1 आवर लिखा है इसको हम बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बराबर इक्वल समय, ठीक है ना, बराबर टाइम, इसको हम बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बॉडी को सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगा हुआ है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ना लिख के इसको ऐसे बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये यहाँ पर हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसे स्पीड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। बिल्कुल सेम यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी है, अगर डिफाइन करने को आता है यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए ये यहाँ पर डायग्राम नहीं है, डायग्राम तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल यहाँ पर समझाने के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है।
बाकी आपको यहाँ पर केवल डिफाइन के लिए आपको आ सकता है या फिर आपको किसी को समझाना पड़ सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आपसे कहा जाए तो सेम आपको ऐसे ही डिफाइन करना है, बस जहां पर डिस्टेंस लिखा हुआ है वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट कर देना है बस, बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर हमें लिख देना है व्हेन अ बॉडी, सेम ऐसे व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स या कवर्स ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, in equal interval of time, this type of velocity, यहाँ पर स्पीड था तो यहाँ पर डिस्टेंस आया है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो तो यहाँ पर वेलोसिटी आया है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसे भी अच्छे से आप डिफाइन कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। अब यहां पर हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग त्वरण बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, प्रॉपर डिफाइन करते हैं, उसके बाद से आपको बाद में समझाएंगे भी, ठीक है। तो पहले पर डिफाइन करते हैं हम लोग अलग से, लेकिन याद रखिएगा जिस तरह से हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, सेम बिल्कुल ऐसे ही आपको पूरी फिजिक्स की हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सिलेबस की बात कर रहे हैं कि जो आपको बुक्स के लैंग्वेज में दिखता है वो होता नहीं है, समझना हमें कुछ और पड़ता है। अगर हमें उस चैप्टर में, अगर हमें उस टॉपिक में आगे बढ़ना है तो आपको दोनों ही काम अच्छे से करने मेरे साथ साथ। पहले तो आपको हम दिखा रहे हैं कि जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करना है, और दूसरा आपको समझना क्या है थोड़ा सा वो ध्यान दीजिएगा। तो पहले यहाँ पर लिखा है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। the rate of change in velocity is known as velocity, is known as acceleration। आगे यहाँ पर दिखा देंगे इट इज shown by small a, ठीक है। फिर यहाँ पर दिखा देंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत हो गया, अब ध्यान दीजिए, हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी के पहले यहाँ पर क्या लिखा है, द रेट ऑफ, और आपको बता चुके हैं पहले भी, अभी आपसे कह रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी के पहले अगर ये लिखा हुआ है क्या, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी को टाइम टेकन से डिवाइड करना है, उस जितना उसने टाइम लिया है उससे डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी के पहले लिखा है द रेट ऑफ, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को, जितना वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगा है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए टाइम भी आपको समझना पड़ेगा, टाइम का मतलब क्या, द रेट ऑफ का मतलब कि उस क्वांटिटी में जिसमें भी द रेट ऑफ लिखा हुआ है उस क्वांटिटी में हमें टाइम से डिवाइड करना है, उसको हम लोग कहते हैं अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में द रेट ऑफ। क्लियर यहाँ पर ना। तो अब यहाँ पर हम अगर डिफाइन करेंगे तो यहाँ तो हो गया कि इट इज शोन बाय स्मॉल ए, सिंबल के स्मॉल ए है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होती है इसलिए ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला, इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, लैंग्वेज फॉर्म में देखिए पहले, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन अपॉन द रेट का मतलब टाइम से डिवाइड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन, यहाँ पर क्या आएगा, नॉट ओनली टाइम, यहाँ होगा टाइम टेकन। कौन सा टाइम टेकन मतलब लिया गया समय, कौन सा समय लिया गया, चेंज होने में, क्या होने में, चेंज होने में। अगर आपके पास मान लीजिए बाइक है, आपके पास मान लीजिए कार है, अगर आप कार की वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले मान लीजिए 50 है
पहले मान लीजिए कार की वेलोसिटी कितनी है, 50 है, 50, और आप 50 से अगर आप इसको 100 कर रहे हैं तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा आपको। और जब आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो 50 से 100 होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना। मैंने मान लिया कि 50 पहले आपकी कार की स्पीड 50 थी और 50 से हमने गियर अप्लाई किया, एक्सेलरेट किया, और हमारी कार की जो स्पीड है, जो हमारी कार की जो वेलोसिटी है वो 50 से चली गई 100 तक। तो 50 से 100 जाने में अगर टाइम लगा है मान लीजिए 10 सेकेंड, तो वही 10 सेकेंड यहाँ पर आएगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन का मतलब वेलोसिटी को चेंज करने में कितना टाइम लगा है वो यहाँ पर आएगा, और उसी को बेटा यहाँ पर बोला गया द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है आपको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, ये पूरा हमारा हो गया फॉर्मूला। तो इसको सिंबल फॉर्म में कर देंगे क्या, A इज इक्वल टू डेल्टा वी। देखिए इसको लिख दिया हमने यहाँ पर क्या, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब यहाँ पर क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी, टाइम टेकन। ये हमारा बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लिया हमने यहाँ पर एक, यहाँ पर मान लीजिए बॉडी है, ए पॉइंट पर बॉडी है, तो ए यहाँ पर क्या हो गया उसका, ए यहाँ पर हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, और मान लीजिए बॉडी ऐसे गई और बॉडी यहाँ पर आ गई मान लीजिए बी पॉइंट पर, तो बी यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है बॉडी की वो होती है यू, है ना, आपने क्लास 9th में पढ़ा था। और बी पॉइंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी होती है उसे वो कहते हैं हम लोग वी। तो यू और वी में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा वी यहाँ पर क्या है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, वेयर डेल्टा वी यहाँ पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या डेल्टा वी हमारा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा A इज इक्वल टू डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हो रहा है, चेंज कैसे निकालते हैं वेलोसिटी में, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर क्या आएगा v माइनस यू अपॉन टी। जी हमारा पूरा फॉर्मूला बन चुका है। ये तीनों हमारे फॉर्मूले हैं। डेल्टा वी को हम कहते क्या है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी। में इसको बॉक्स हटा रहा हूँ, ये अलग से दिखना चाहिए, और बाकी ये बॉक्स वाले पूरे हमारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम यहाँ पर दिखा देंगे इसकी यूनिट, यहाँ पर दिखा देंगे। तो इसकी यूनिट होती है, ध्यान समझिएगा आप, ऊपर यहाँ पर डेल्टा वी से निकालते हैं। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यहाँ पर यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम का मतलब नीचे एक और सेकेंड है, तो पूरा बन जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, मीटर सेकेंड माइनस 2। जब इसको हम नीचे से ऊपर लाएंगे तो पावर +2 है, तो पावर यहाँ पर -2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके बाद अगर हमें इंडिकेट करना है, इसके डायमेंशन को दिखाना है, तो ये भी बहुत आसान है। मीटर का होता है L, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर हो गया L और T फॉर टाइम सेकेंड -2, LT -2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर ना। तो ये पूरा हमें अच्छे से आपको बता दिया, मैंने डिफाइन कर दिया। अब थोड़ा सा इसको हम जरा समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। इसे पहले जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए जरा, इस एक्सेलरेशन को हम आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं कि मान लिया हमारे पास एक केस यहाँ पर है कि ए हमारे पास यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट है, IP मतलब इनिशियल पॉइंट, और B यहाँ पर है हमारे पास फाइनल पॉइंट। और यहाँ पर A पर बॉडी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, और A से बॉडी आगे जाती है तो B पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, 120 हो जाती है। ठीक है, और 20 से 120 होने में जो टाइम लग रहा है वो यहाँ पर है 50 सेकेंड। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं A फॉर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन क्या आएगा, T। तो A इज इक्वल टू डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि V माइनस यू अपॉन T। तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा A इज इक्वल टू V यहाँ पर दे रखा है 120 माइनस यू दे रखा है 20 अपॉन नीचे आएगा 50। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ऊपर आएगा 100 नीचे आएगा 50, तो कैंसिल आउट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने सॉल्व कैसे किया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन को अलग से समझकर सॉल्व कर सकते हैं। होता है यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर देखिए बॉडी की स्पीड को लगातार बढ़ाया गया है, 20 से
बढ़ाकर 120 कर दिया गया है, और 20 से जब 120 किया गया है तो जो टाइम लगा है वो टाइम कितना लगा है, 50 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, ऊपर रखते हैं कितना चेंज किया गया, उसमें कितना यहाँ पर उसकी वेलोसिटी को चेंज किया गया है, तो चेंज किया गया 100, तो ऊपर यहाँ पर आएगा 100 यानी कि 120 माइनस 20, ठीक है। और 20 से 120 चेंज करने में कितना टाइम लगा है, टाइम यहाँ पर कितना लगा है, 50 सेकेंड लगा है, तो हम 50 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्सेलरेशन आंसर आ जाएगा। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसके टॉपिक आगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर इसको और हम सिंपल बोले तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है। बच्चे सब कुछ याद कर लेते हैं, बट जहाँ पर ऐसा कुछ लिख के आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ये वर्ड बच्चों को प्रॉब्लम करता है कि इसका असली मतलब क्या होता है, इसका असली कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड करते हैं, इसका प्रॉपर डिफाइन क्या होता है। आपको हम यहाँ पर अच्छे से बताते हैं कि इसका प्रॉपर डिफाइन क्या होता है, कैसे इसका मतलब यहाँ पर निकल के आता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम देखिए ध्यान देते हैं। पहले हम आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, पहले उसके बाद से आपको लिखवाएंगे। पहले समझिए आप ध्यान से। मान लिया हमारे पास ऐसे यहाँ पर कोई बॉडी यहाँ पर ट्रेवल कर रही है ए से, मान लीजिए बॉडी ए से आती है बी पर, और थोड़ा सा मैं ज़्यादा पढ़ा लेता हूँ। मान लीजिए बॉडी ए से आती है बी पर और बी से बॉडी आती है सी पर, ठीक है, और सी से बॉडी आती है डी पर। लगातार मान लीजिए बॉडी का लगातार यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। ए पर मान लीजिए बॉडी की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए बी पर बॉडी की वेलोसिटी थी मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर मान लिया मैंने 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मान लिया हमने 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। तो ए पर 20 था ना स्पीड, और 20 से या वेलोसिटी 20 थी, और 20 से बढ़कर 25 हुई, तो ए से बी तक जो 20 से 25 बढ़ने में जो टाइम लगा है वो टाइम मान लिया हमने 5 सेकेंड है, यहाँ मान लिया हमने 4 सेकेंड है, यहाँ मान लिया हमने 2 सेकेंड है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर कंडीशन है, ठीक। तो अगर हम आपसे बोले कि ए से बी के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, सिर्फ अगर आपसे पूछे हम कि ए से बी के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बताएंगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, कितना चेंज हुआ है 20 25 5 चेंज हुआ है, तो ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे आएगा 5, कैंसिल आउट 1। अगर हमने आपसे बोला कि ठीक है बताइए हमें सी से डी के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर एक्सेलरेशन सी से डी के बीच निकालना है, तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कितना चेंज हो रहा है, तो 30 और 35 में कितना चेंज हो रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, और टाइम लग रहा है 2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर, कि सी और डी के बीच में जो एक्सेलरेशन लगा है वो कितना है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है कि जब आप पहले प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए अगर हम मान लीजिए कोई कार को ड्राइव कर रहे हैं, हम मान लीजिए कार चला रहे हैं, तो जैसे हम कार की स्पीड को बढ़ाना चालू करेंगे तो हमने क्या किया, हमें टाइमर लगाया, हमने स्टॉप वॉच लगाया, स्टॉप वॉच में लगातार 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड दिखा रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर 2 केस दिखा रहे हैं आपको, एक तरफ मैंने यहाँ पर लगा दिया है स्टॉप वॉच, एक तरफ मैंने यहाँ पर लगा दिया है स्टॉप वॉच, ठीक है, इसमें लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ पर टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर लगाया है वेलोसिटी चेंज, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या, यहाँ पर ओडोमीटर हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास ओडोमीटर है, ऐसे करके ओडोमीटर होता है ना, ऐसे ओडोमीटर होता है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, गाड़ी की स्पीड यहाँ से दिखाई पड़ती है 4 5 6, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखा है 1 का मतलब मान लीजिए 10 है, ठीक है, यहाँ पर 1 का मतलब यहाँ पर मान लिया हमने 10 है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा ओडोमीटर लिखा हुआ है ऐसे करके, तो जैसे मैंने मान लीजिए अपने कार की स्पीड बढ़ाना चालू किया, तो हमने देखा कि 1 सेकंड में इसकी स्पीड 10 है, 2 सेकंड 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा स्टॉप वॉच से टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे कार की स्पीड लगातार क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। अचानक से हमने बोला स्टॉप, हमें सामने वाले से बोला स्टॉप, कार को रोकने के लिए नहीं बोला, हमने उस पूरे सिनेरियो को स्टॉप कर दिया, अपने फेस के सामने स्टॉप कर दिया, मतलब पूरा हमने जितना भी वहां पर हो रहा था मैंने सबको कुछ देर के लिए रोक दिया,
क्या हो रहा था कि जो ड्राइवर है, चाहे हम ही हैं, अगर कार को जो ड्राइव कर रहा है वो बहुत स्पीड से लगातार कार की स्पीड को बढ़ाता जा रहा है और स्टॉप वॉच में टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। हमने पूरे सिस्टम को रोक दिया 1 सेकंड के लिए, और मैंने क्या देखा कि जब मैंने रोका तो स्टॉप वॉच में हुआ था 6 सेकंड, और 6 से वो 7 होने जा रहा था। बात ध्यान से समझिएगा, 6 से 7 होने जा रहा था, मतलब जिस समय मैंने उसे रोका है उस समय क्या हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ पहले। उस समय मान लीजिए 6 सेकंड से 7वां सेकंड हो रहा था, होने वाला था, और उसकी वेलोसिटी में 6 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए थी 50 मीटर पर सेकंड से 80 मीटर पर सेकंड होने वाली थी। समझिए, जिस समय मैंने उस पूरे सीन को रोक दिया है तो ड्राइवर जो था वो स्पीड बढ़ाने में लगा हुआ था। मैंने बोला स्टॉप, मैंने पूरा सीन रोक दिया तो देखा कि बस वो स्टॉप वॉच 6 सेकंड से 7 सेकंड में जा रही थी। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर है कि 6 सेकंड में जस्ट 6 सेकंड में क्या हो रहा था, उसकी वेलोसिटी 30 बढ़ रही थी। हाँ या ना, जस्ट 1 सेकंड के अंदर बात करें हम लोग, जस्ट 6 सेकंड पार हो ही रहा था, 6 सेकंड खत्म हो रहा था तो उसकी वेलोसिटी 30 बढ़ चुकी थी। यानी जो उसकी वेलोसिटी थी वो 30 किलोमीटर पर आवर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बढ़ ही रही थी। ठीक है यहाँ पर ना, तो देयरफॉर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये यहाँ पर क्या होगा, इसका ये होगा। अब इसको यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, देयरफॉर एट 6 सेकंड पर the instantaneous velocity is 30 किलोमीटर पर आवर, ये हम बोलेंगे जस्ट 6 सेकंड पर। अच्छा, अब आपसे पूछे कि टाइम कितना लगा, अब अगर आपसे पूछे यहाँ पर हम टाइम कितना लगा तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर डेल्टा टी टाइम लगभग क्या है, 0 है। डेल्टा टी यहाँ पर लगभग क्या है, 0 है, क्योंकि टाइम चेंज ही नहीं हुआ आपने। आप बोलेंगे सर आपने टाइम चेंज ही नहीं होने दिया, 6 से वो 7 भी नहीं हो पाया, 6 सेकंड से वो 7वें सेकंड पर, 6वें सेकंड से 6 सेकंड से वो 7 सेकंड पर आ भी नहीं पाया कि आपने रोक दिया। तो ये आइडिया दिख रहा था कि 6 से 7 पे होता तो इसकी स्पीड 30 सेकंड बढ़ जाती, यानी कि जस्ट वो 6 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी जस्ट 30 बढ़ने वाली थी। यानी कि यहाँ पर अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा टी कितना है, टाइम इंटरवल कितना है, 0 है। इस पर्टिकुलर जब टाइम इंटरवल लगभग 0 हो उस सेकंड पर बॉडी की जितनी स्पीड में एक्सीलरेशन आया है, जितना उसका स्पीड बढ़ा हुआ है, उस बढ़े हुए स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यानी कि यहाँ पर इस पूरे केस में जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है वो क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ बुक्स में इसके फॉर्मूले को ऐसे यहाँ पर लिखा गया है, क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, मतलब डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल 0 है। टाइम इंटरवल का मतलब देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरवल कितना है, 5 सेकंड है, यहाँ पर कितना इंटरवल है, 4 सेकंड है, बट यहाँ पर इंटरवल कितना है, 0 सेकंड है। आप बोलेंगे सर 1 सेकंड है, नहीं, 6 से वो 7 होने जा रहा था, मैंने स्टॉप कर दिया, अभी 7 नहीं हुआ है ना, तो लगभग वहां पर 0 मान सकते हैं, मतलब बढ़ा ही नहीं है वो। तो और हमें देखा कि उसकी स्पीड जो थी ओडोमीटर पर जो उसका स्केल था वो 50 से जस्ट वो पहुंच गया था 80 पर। अब मैं अगर और रुकता तो टाइम 6 से 7 होता और वो 80 को पार कर रहा होता। क्लियर है, तो किसी पर्टिकुलर जहां पर टाइम इंटरवल लगभग 0 हो उस कंडीशन में जो ए होता है, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं ए, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसका यहाँ पर सिंबल बनाया गया है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जैसे हमने आपसे बोला कि भाई 4th सेकंड में बॉडी की एक्सीलरेशन ये है, 6 सेकंड में बॉडी की, एक पर्टिकुलर सेकंड पर अगर आपको बताते हैं कि इसका एक्सीलरेशन कितना है तो उसको यहाँ पर हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसको पेपर में कभी एक्सप्लेन नहीं हम कर सकते, इसको केवल हमें समझना होता है।
अच्छे से। पेपर में इसके क्वेश्चंस आते हैं, वो भी d/dx के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे अभी हम। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कभी भी हमें पेपर में अलग से डिफाइन करने को नहीं आता, ये केवल हमें एक्सप्लेन करने को आता है विद एग्जाम्पल। तो जब ये आएगा हमें एक्सप्लेन करने को, तो इसको आप लोग ऐसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से समझिएगा, सुनिएगा कि मैं यहाँ पर क्या आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आपको बता दें कि किस फॉर्मूले पर आते हैं। न्यूमेरिकल्स तो हम बाद में कराएंगे, बट पहले आपको ये बता दें कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कैलकुलस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। चलिए इसे यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कैलकुलस बेस्ड पर, वो क्या है, मतलब कैलकुलस यहाँ पर क्या है वो सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए कैलकुलस फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है क्या। इसके लिए पहले आप समझिए कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू टी। इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब होता है कि d/dt को आपको अटैच करना है, ये सिंबल होता है d/dt, ठीक है ना। ऑन डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं यहाँ पर लिखा, मैंने मान लीजिए लिखा मैंने यहाँ पर y, तो यहाँ पर क्या आएगा y। ऑन डिफरेंशिएटिंग का मतलब d/dt, जिसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा इस लाइन का मतलब पहले, क्लियर यहाँ पर ना। अब सिंबल इसका फॉर्मूला बनाया गया है क्या, जब हम ऐसे बोलते हैं ना इसको, लिमिट लगभग टाइम इंटरवल कितना होगा, 0 होगा, टाइम इंटरवल नहीं होगा, तब डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी यानी कि a बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, a वेक्टर, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसको, हम लोग ना एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसी को हम लोग या तो ऐसे बोल सकते हैं कैसे, a इज इक्वल टू d/dt ऑफ वेलोसिटी, या फिर इसको ऐसे बोल देंगे क्या, a इज इक्वल टू बोल देंगे यहाँ पर क्या, d/dt ऑफ v, और v में लगा देंगे वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और a यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से हम दिखा देंगे। अब इसको मैंने मान लिया, फर्स्ट मान लिया, बट अच्छा ये फाइंड कैसे करते हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं, अगर आप क्लास 11th के अकॉर्डिंग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 11th के अकॉर्डिंग आप इसे कर रहे हैं, देखिए अगर आप क्लास 11th में अगर स्टार्टिंग आप यहाँ से वॉच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, अभी समझना पड़ेगा कि d/dt होता क्या है और कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। बाकी अगर हैं स्टूडेंट्स जो ये पढ़ चुके हैं और तब अगर ये क्लास 11th को रिवीजन पर प्रैक्टिस करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा। बाकी क्लास 11th में जो बच्चे न्यू आए हुए हैं, तो उनको जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे बेटा आपको d/dt वाले, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए खाली आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि एक्सेलरेशन का ये तो फॉर्मूला होता ही है, एक्सेलरेशन का कैलकुलस में ये फॉर्मूला भी होता है। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये अगर आप फ्रेशर है, अगर आप क्लास 11th में आए हुए हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को प्रैक्टिस पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी को हम लोग कहते आ रहे हैं d/dt ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वेयर x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट, x यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू d/v अपॉन d/x अपॉन dt2। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि डिस्प्लेसमेंट यानी कि x, यहाँ पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यदि डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स d/dt किया जाए तो एक्सेलरेशन आता है।
मतलब कहने का कि अगर आपने वेलोसिटी का एक ही बार किया है तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यानी कि x दे रखा है तो इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब कि x का 2 बार लगातार आपको, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको x का लगातार 2 बार आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ये बहुत ही मेन फार्मूला है, इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं आगे। कॉपी करिए।